एक बार फिर से आप लोग का गर्दा क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 5.4 का पहला प्रश्न हम लोग शुरू करेंगे। अब सबसे पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न है e का पावर x बाई साइन एक्स। e का पावर x बाई साइन एक्स, इसका हमको डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि y इज इक्वल टू ई का पावर x बाई साइन एक्स। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो वेरिएबल है, एक हो गया e का पावर x, दूसरा हो गया साइन एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि कहीं भी u बटा v होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वह होता है क्या होता है, तो पहला यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकेंड माइनस फर्स्ट इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड बाई सेकेंड का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर मान भरेंगे, e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x इंटू साइन एक्स माइनस e का पावर x, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x बटा साइन स्क्वायर x। इसमें देखिए यहाँ e का पावर x और e का पावर x दोनों जगह कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो e का पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। इस प्रकार हमारा यह आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है वह है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स। अब यहां पर देखिए साइन इनवर्स एक्स है, y इक्वल टू नहीं सॉरी e का पावर साइन इनवर्स एक्स है। यह प्रश्न जो है वह है e का पावर साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर साइन इनवर्स x को कुछ मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना कि t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसलिए y बराबर क्या होगा, e का पावर t। अब हम यहाँ सबसे पहले निकालेंगे y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो लिखेंगे कि इसलिए dy बाई डी टी। तो चूंकि जानते हैं कि अगर e का पावर x का निकालना हो x के सापेक्ष तो e का पावर x होता है, तो वैसे ही e का पावर t का t के सापेक्ष निकालना है तो e का पावर t होगा। फिर लिखेंगे तथा t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इसका t का किसके सापेक्ष निकालेंगे, x के सापेक्ष, तो यह होगा dt बाई डी एक्स। अब साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यह होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमको मान निकालना है dy बाई डी एक्स। यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब dy बाई डी टी का मान रखेंगे, तो dy बाई डी टी का मान क्या है, e का पावर t, तो यह हो गया e का पावर t इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसका मान क्या है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग t का मान रख देंगे, तो यह हो गया e का पावर साइन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस प्रकार ये आंसर हो गया। तीसरा जो प्रश्न है y इज इक्वल टू ई का पावर x और उसका पावर 3। y इज इक्वल टू ई का पावर x और x का पावर 3। अब देखिए यहाँ भी प्रश्न सीधा नहीं है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x के पावर 3 को मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना कि t बराबर x का पावर 3। ठीक है, तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर ई टी होगा। अब हमको निकालना क्या है, dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी हमारा क्या होगा, e का पावर t होगा। फिर से लिखेंगे तथा t बराबर है एक्स क्यूब, तो यहाँ हमको निकालना है डी टी बाई डी एक्स, तो यह कितना होगा, x के सापेक्ष निकालना है, तो यह होगा
3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1, यानी कि जैसे कि एक्स का पावर एन का हम लोग निकालते हैं एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1, ठीक वैसे ही एक्स का पावर क्यूब का निकालेंगे 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1, तो यह हो जाएगा हमारा 3x²। अब लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब dy बाई डी टी का मान कितना है, तो यह हमारा है e का पावर t इंटू डी टी बाई डी एक्स का मान कितना है 3x²। अब यहाँ t का मान रखेंगे तो t का मान कितना है x³ है, यानी कि e का पावर x³ इंटू 3x²। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x² इंटू ई का पावर x³, और यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा चौथा प्रश्न है, वह प्रश्न है y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स। y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स। अब इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ई के पावर माइनस एक्स को मान लेंगे। तो माना कि t इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स, तो y बराबर क्या होगा साइन tan इनवर्स t। अभी हमको फिर मानना है पुनः, और फिर क्या मानेंगे, मान लेते हैं कि m बराबर tan इनवर्स t, तो y बराबर क्या होगा साइन m। अब हम लोग यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या निकालेंगे सबसे पहले dy बाई डी एम। तो साइन m का क्या होता है cos m होता है, तो यह हमारा हो गया cos m। अब फिर दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है हमारा m, तो लिखेंगे कि चूंकि m बराबर tan इनवर्स t, इसलिए dm बाई डी टी। अब tan इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस x², तो वही होगा यहाँ भी 1 बाई 1 प्लस t²। अब t² का मान हम लोग आगे रखेंगे। फिर तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग माने हैं इसको, तो फिर लिखेंगे पुनः t इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स, तो इसलिए dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स में क्या होगा -1 से, यानी कि माइनस ई का पावर माइनस एक्स। अब हमको मान निकालना है dy बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई सबसे पहले क्या लिखेंगे dy बाई डी एम इंटू दूसरा लिखेंगे dm बाई डी टी, फिर इंटू तीसरा लिखेंगे dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एम का मान रखेंगे तो क्या होगा हमारा cos m आया हुआ है, तो यह लिखेंगे cos m, फिर इंटू dm बाई डी टी का मान क्या है, तो 1 बाई 1 प्लस t², और फिर तीसरा dt बाई डी एक्स का क्या है, तो यह है हमारा माइनस ई का पावर माइनस एक्स। अब सबका हम लोग वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो यह हो गया cos m, m का मान कितना है, तो यह हो गया cos tan इनवर्स t, यह इसमें आ गया, फिर इंटू 1 बाई 1 प्लस, अब t का मान कितना है, तो t का मान हमारा है e का पावर माइनस एक्स, तो यह हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, और फिर यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो जाएगा हमारा, इसको अगर पावर को माइनस से प्लस में करना हो तो यह हो जाएगा -1 बाई ई का पावर एक्स। अब फिर यहाँ लिखेंगे cos tan इनवर्स, अब t का मान क्या है, तो e का पावर माइनस एक्स है, तो e का पावर माइनस एक्स, फिर यहाँ लिखेंगे 1 प्लस ई का पावर माइनस 2x, और फिर यहाँ यह ब्रैकेट में है -1 बाई ई का पावर एक्स। तो इस माइनस को हम लोग पहले लेके आ सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस cos tan इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स, और फिर हमारा हो जाएगा बट्टा में ई का पावर एक्स इंटू 1 प्लस ई का पावर माइनस 2x, और यही हमारा आंसर होगा। अब पांचवा जो प्रश्न है वह प्रश्न है y इक्वल टू लॉग cos ई का पावर x।
y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई का पावर एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हमको करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना कि t इज इक्वल टू ई का पावर x, तो इसलिए y बराबर log cos t। ठीक है, अब फिर मानेंगे पुनः m बराबर cos t, तो क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा log m। अब यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा dy बाई डी एम इज इक्वल टू लॉग m का क्या होगा? 1 बाई m। अब फिर दूसरे स्टेप पे आएंगे, तो दूसरे स्टेप पे क्या है? दूसरे स्टेप पे हमारा यह है m बराबर cos t, तो इसलिए dm बाई dt बराबर, अब cos x का क्या होता है? माइनस साइन x होता है, तो यह हो गया हमारा माइनस साइन t। और लास्ट स्टेप हमारा जो है वह है t इज इक्वल टू ई का पावर x, तो इसलिए dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर x। अब हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो पहला स्टेप इसमें होगा dy बाई डी एम, dy बाई डी एम इंटू दूसरा स्टेप होगा dm बाई dt, और तीसरा होगा dt बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एम का मान कितना होगा? तो यह होगा 1 बाई एम इंटू डी एम बाई डी टी का मान कितना होगा? तो यह होगा माइनस साइन टी। यह डी टी बाई डी एक्स का मान कितना होगा? ई का पावर एक्स। अब इसको हम लोग सजा देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा माइनस ई का पावर एक्स इंटू साइन, और टी के स्थान पे इसका मान रखेंगे कितना होगा? ई का पावर एक्स, फिर बटा एम है यहाँ पे, तो एम का मान कितना है? कॉस टी है। फिर अगले स्टेप में माइनस ई का पावर एक्स इंटू साइन ई का पावर एक्स बटा कॉस, और टी का मान हम लोग रख देंगे, तो टी का मान कितना है? ई का पावर एक्स है, तो कॉस ई का पावर एक्स। अब यहाँ हो गया माइनस ई का पावर एक्स, और यह होता है साइन ई का पावर एक्स बटा कॉस ई का पावर एक्स, तो कितना होगा? टेन ई का पावर एक्स। तो इस प्रकार यह हमारा आंसर होगा।